Rahim. Sentencing and its structure. Sentence is a combination of words having complete sense. एक सेंटेंस जो होता है उसमें कुछ वर्ड्स की कम्बिनेशन होता है और उससे पूरा मतलब वाजे हो जाता है। एक सेंटेंस जो है वो क्या क्या अपने पास रखता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला, डूअर ऑफ एक्शन, ठीक है। और ऑब्जेक्ट होता है वो काम जिसके ऊपर किया गया या रिसीवर ऑफ जो है वो वर्क होता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। और पॉजेसिव केस क्या होता है कि ये कोई भी चीज़ किसी से मैटर करता है, किसी से रिलेटेड होता है, तो वो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट आई और उसका ऑब्जेक्ट जो होता है मी होता है और पॉजेसिव माई होता है। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है और उसका पॉजेसिव योर होता है। ही शी जो है वो हिम और हर को शो करता है और उसका पॉजेसिव हिज और हर होता है। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है और उसका पॉजेसिव देयर होता है। इट इट्स। तो ये एक चार्ट है। अब हम अलग अलग जुमले आपको समझा रहे हैं कि हम सब्जेक्ट को किस तरह यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट जैसे आई है, आई का मतलब मैं। आई एम अ टीचर। यू का मतलब तुम। यू आर ब्रेव। ही लड़के के लिए इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं वो। ही इज़ इंटेलिजेंट। शी लड़की के लिए। शी इज़ हम्बल। दे आर हैप्पी। इट ईट्स फ्रूट्स और इट इज़ अ गुड प्लान। अच्छा, इट जो है वो एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो वो और जो है वो स्मॉल क्रिएचर के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये जो है वो सब्जेक्ट इस तरीके से बयान किया जाता है। इसके साथ हम फिर ऑब्जेक्टिव केस में जैसे मी है, मेरा और मुझे। दे लाफ एट मी, वो मुझ पे हंसे। यू दे इन्वाइटेड यू, उन्होंने तुम्हें बुलाया। हिम आई विल इन्वाइट हिम, मैं उन्हें बुलाऊंगी। हर शी गेव हर अ ब्यूटिफुल गिफ्ट। अस शी टीचेस अस, अस का मतलब हमें। देम उनके, आई वॉन्ट टू टीच देम, मैं उनको पढ़ाऊँगी या उनको मैं पढ़ाना चाहती हूँ। इट आई लाइक इट, इट बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और किसी भी बेजान चीज़ के आगे नाम शो नहीं हुआ, लेकिन इट इसकी तरफ, बेजान चीज़ की तरफ इशारा है। और कैन यू डू इट, यानी ये तुम ये कर सकते हो। तो इट जो है वो किसी चीज़, बेजान चीज़ों की तरफ इशारा होता है। इसी तरह पॉजेसिव केस में माई, दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। योर, ये तुम्हारा पेन है। इज़ ही योर ब्रदर, ये तुम्हारा है। योर तुम्हारे के लिए इस्तेमाल होता है। इज़ ही योर ब्रदर, ये तुम्हारा भाई है। हिज जॉब इज़ वेरी टफ। हिज उसका, लड़के के लिए। हर लड़की के लिए। हर नेम इज़ शाजिया। आवर हमारा। पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। देयर उनके लिए। देयर, दिस इज़ देयर होम, वो उनका घर है। और इट्स, दिस होटल इज़ नोन फॉर इट्स डिलीशियस फूड। इट्स जो है वो बेजान चीज़ों की तरफ इशारा करता है। अब इसी तरह वर्ब है। वर्ब को हमने बताया कि जब हमारा एक सेंटेंस है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट किससे मिलके बनता है। वर्ब तीन तरह का होता है। वर्ब जो है किसी एक्शन में होता है, पोजीशन में होता है और बीइंग में होता है। जैसे वर्ब एक्शन में कब होता है? जैसे एक सेंटेंस है, सना रीड्स अ बुक, या रीड्स जो है वो सना का एक्शन शो कर रहा है। अली हैज़ अ स्पोर्ट्स कार। हैज़ यानी उसके पास जो है, यह हैज़ जो है वो वर्ब जो है वो पोजीशन के लिए शो कर रहा है। बीइंग के लिए यानी कि शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो ज़हीन लड़की है। तो है यानी कि होना जो है वो बीइंग के लिए शो कर रहा है, तो इसके लिए वर्ड इज़ आया। तो रीड्स, हैज़ और इज़ ये तीनों वर्ब हैं। तो वर्ब जो है वो तीन तरह से यूज़ होता है। इसी तरह एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सब्जेक्ट जो मैंने यहाँ शो किया है, वर्ब जो मैंने आपको लास्ट में शो किया था, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो ये है, मी, यू, हिम, हर, देम, इट। इस तरह एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब तक के लिए इतना। वीडियो समझ में आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।